नमस्ते दोस्तों, यूनिवर्सल ट्रूथ टैरो ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। आशा है आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन का आनंद ले रहे होंगे। आज का दिन शुभ दिन है, दशहरे का दिन है। दशहरे के मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे सब्सक्राइबर के लिए, सभी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपके लिए डिप्रेशन हीलिंग रीडिंग लेके आने वाला हूँ या फिर लाया हूँ। डिप्रेशन हीलिंग रीडिंग ये जो है, मेरे जितने भी व्यूअर्स है जिनके पास भी ये वीडियो पहुंचेगा, आपको डिप्रेशन किसी भी बात का हो सकता है। रिगार्डिंग आपके रिलेशन के बारे में हो सकता है, आपकी जॉब के बारे में हो सकता है, आपकी लाइफ के बारे में हो सकता है, आपको आपका जो वर्क है इसके बारे में हो सकता है आपको फेलियर ज़्यादा आए उसके बारे में भी हो सकता है। और डिप्रेशन एक एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हम मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। तो इसलिए आज मैं मेरे रीडिंग के दौरान यूनिवर्स से या फिर एंजल से आपके लिए डिप्रेशन से हीलिंग करने के मैसेजेस निकालने वाला हूँ। आशा है आपको आपके जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन मिल जाए। मैं ये सब्जेक्ट इसलिए लाया हूँ कि बहुत से लोग अभी मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं और हम गुजरते हैं, ये नेचुरल थिंग्स है। जहाँ तक बात आपके रिलेशन की है, तो रिलेशन भी हमारे लिए इसेंशियल है, हमारा वर्क भी हमारे लिए इसेंशियल है, हमारा करियर भी हमारे लिए इसेंशियल है। मतलब हम अकेले कोई भी या फिर हमारे लाइफ में हम सर्वाइव नहीं कर सकते। इसलिए हमें जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स है या फिर हमारे सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं, जितने भी बातें हैं जो हमें नीडेड है, तो उनको लेके चलना पड़ता है और उसके साथ में हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाना पड़ता है। हो सकता है कभी कभी हमें कहाँ से सक्सेस मिलता है, किधर से पॉजिटिव एनर्जी हमें मिलती है, पॉजिटिव रिप्लाई मिलता है, लेकिन बहुत से जगह से हमें फेलियर मिलता है, निगेटिव एनर्जी स्प्रेड होती है, निगेटिविटी हमारे माइंड में स्टेबल करती है एज पर एक्सपीरियंस। तो आज मैं आपके लिए आपके डिप्रेशन से हीलिंग करने के लिए ही ये रीडिंग लेकर आया हूँ। तो आप सभी से गुजारिश है कि ये वीडियो और मेरी रीडिंग अच्छी तरह से देखिए और यूनिवर्स और एंजल्स आपको जो भी मैसेजेस देते हैं वो मैसेजेस आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, ताकि आपके लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या फिर आएंगे या अभी फिलहाल आप जो प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं वो प्रॉब्लम आपको ना आए, या फिर उसमें से कुछ हीलिंग मिल जाए या फिर कुछ रेमेडीज मिल जाए। हो सकता है इन द फ्यूचर आप जिस प्रॉब्लम को अभी फेस कर रहे हैं आप गिव अप कर चुके हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि कोई भी प्रॉब्लम हो, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें मिलता है। हमारे हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यूनिवर्स हमें देता है, ये कभी भी ख्याल में रखना है और खुद को पॉजिटिव होके चलना है। इसके साथ में और एक रिक्वेस्ट मैं करूंगा कि आपको आपके माइंड में जो भी ट्रेस है, जो भी बर्डन है, जो भी प्रेशर है, उसको रिमूव कर देना है और सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग करना है। जो कुछ भी आपका प्रॉब्लम है वो, मैं यहाँ पे जनरल रीडिंग करने वाला हूँ, कलेक्टिव रीडिंग करने वाला हूँ। तो हो सकता है बहुत से लोगों के साथ में, बहुत से व्यूवर्स के साथ में ये रीडिंग रेजोनेट हो, लेकिन हो ऐसा भी हो सकता है कि बहुत से लोगों के साथ में ये रीडिंग रेजोनेट ना हो। तो जिनके साथ में रीडिंग रेजोनेट नहीं होती है उनके साथ में उन्होंने ये समझना है कि ये मैसेजेस आपके लिए नहीं है, लेकिन जिसके साथ में भी ये रीडिंग या फिर मैसेजेस जो यूनिवर्स देगी वो मैसेजेस आपने पर्टिकुलर लेना है और अपने लाइफ को या फिर खुद को मोटिवेट करना है और हील करना है। तो ठीक है दोस्तों, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। लाइक और सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे नए नए वीडियोस, नए नए सब्जेक्ट के साथ में जो आपको हील कर सके, आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, यूनिवर्स के और एंजल्स के जो मैसेजेस है मैं आपको दे सकूं, इसलिए ये लाइक करना या फिर सब्सक्राइब करना ये मुझे मोटिवेट करता है और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊं। तो ठीक है दोस्तों,
तो मैं जब तक कैंडल लाइट करता हूँ तब तक आपने अपने मन ही मन में आपके जो कुछ भी प्रॉब्लम है रिगार्डिंग आपके रिलेशन हो सकते हैं, आपके जो करियर रिलेटेड हो सकते हैं, जॉब रिलेटेड हो सकते हैं, जिस प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हैं वो प्रॉब्लम को 5 बार, 7 बार, 11 बार रिमाइंड करना है, रिमेम्बर करना है और उनको थॉट में लाना है। निगेटिविटी आपके माइंड से निकाल देनी है, रिमूव करनी है और गॉड से प्रेयर करनी है। आप कोई भी रिलीजन के हो, ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, कुछ भी हो सकता है या फिर प्रभु यीशु ख्रिस्त, जो कुछ भी है आप, आपका रिलीजन जो कुछ भी है, आपने जो गॉड में आप बिलीव करते हैं वो गॉड को प्रेयर करना है और उसके बाद में ये रीडिंग देखना है। ठीक है दोस्तों, मैं जब तक कैंडल लाइट कर लेता हूँ तब तक आप रिमाइंड करिए। तो दोस्तों, मैंने कैंडल लाइट कर ली है। कैंडल लाइट करते टाइम मुझे थोड़ी सी बात रियलाइज हुई कि थोड़ा सा लेट लाइट हुई कैंडल, और उसके अलावा लाइट होने के बाद में थोड़ा सा उसकी जो फ्लेम है वो एकदम से रेज हो गई। मतलब मैं यहाँ पे ये बता सकता हूँ कि बहुत से ऐसे व्यूअर्स है जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जो हीलिंग की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके लिए हीलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे एक लेटर बना है दोस्तों, जे, जे, एल, एच, उसके बाद में टी, आई, सी, पी, ये कुछ लेटर बने हैं। हो सकता है अभी आप जो मेरी रीडिंग देख रहे हैं इसमें से आपके नाम शुरू हो सकते हैं ये लेटर्स से, या फिर ये अल्फ़ाबेट से आपका नाम का बिगिनिंग हो सकता है। तो इनके लिए एक पर्टिकुलर मैसेज है। विंग्स बने हैं एंजल के सबसे पहले, तो फिदर बने हैं, विंग्स बने हैं। तो आपको आपका जो कुछ भी प्रॉब्लम है, हो सकता है आपका रिलेशनशिप में कुछ सेपरेशन चल रहा हो, या फिर रिलेशनशिप में आपको हेडेक आ रहा है, या फिर आपका रिले कहाँ तो भी ब्रेकअप हुआ है उसकी वजह से आपको हेडेक आ रहा है। तो इसकी कुछ भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बस आपकी जो मेंटेलिटी है वो पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग करिए और ऐसा कोई काम न करे कि जिसके वजह से आपके रिलेशन खराब हो। 100% आपके तरफ आपके जो पर्सन है, जो भी रिलेशन है, रिलेशन सिर्फ एक ही नहीं होता है। रिलेशन अपने फैमिली के भी रिलेशन होते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ के भी रिलेशन होते हैं, गर्ल्स और बॉयज़ के भी रिलेशन होते हैं। तो ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन को बिल्कुल पैचअप होने वाला है। और ये मैं तुमको 100% बताता हूँ कि मैसेज ऐसे आए हैं कि आपको पैचअप मिलना है, क्योंकि फिदर बना है एंजल्स का सबसे पहले इम्पोर्टेंट। इसके बाद में आपके लिए यहाँ पे एक एम्प्रेस की इमेज दिख रही है मुझे, एम्प्रेस बनते हुए मुझे दिख रहा है। तो आपको अगर रियलाइज़ कर दिया जाए, क्योंकि आपके लिए रीडिंग कर रहा हूँ तो एम्प्रेस आपको ही करना पड़ेगा। तो एम्प्रेस का जो है, तो वो एक पर्टिकुलर स्टेबल पर्सनैलिटी है। यहाँ पे एक डी भी लेटर बना है और ओ भी लेटर बना है। तो एम्प्रेस की जो छवि है या फिर पर्सनैलिटी है, इसके बाद में 9 नंबर बना है, 2 नंबर बना है, 6 नंबर बना है, 5 नंबर बना है, 1 नंबर बना है। तो ये नंबर्स आपके लिए कुछ पर्टिकुलर मैसेज दे सकते हैं या फिर गुड लक भी आपके लिए ला सकते हैं। हो सकता है ये नंबर से आपके डेट ऑफ बर्थ हो, या फिर आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो। हो सकता है आप ये डेट पे कहाँ ट्रैवलिंग कर रहे हो रिगार्डिंग रिलेशनशिप। हो सकता है ये डेट को आपको कुछ गुड न्यूज़ मिले। तो ये थोड़ा सा देखना है एज पर योर टर्म एंड कंडीशन वो क्या है। तो ये जो डेट निकले है, तो ये डेट पे आपको कुछ ना कुछ तो भी 100% रिटर्न गिफ्ट मिलने वाला है, या फिर आपके जो एफर्ट्स है, आपका जो डिवोशन है और आपका जो इमेज है, मैंने अभी बताया कि आपकी जो इमेज एम्प्रेस के जैसी बनी है, तो एम्प्रेस की इमेज ही बनना है, एक एक अपने आप में एक फुलफिलनेस है। क्योंकि आप सेटल है, सेटल होने के अलावा आपके पास में बहुत एनर्जी है और गिवर है। आपको आपको किसी को देने के लिए
आपके पास में बहुत कुछ है, लेकिन वो आपके पास में आना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आप खुद होके किसी को नहीं देंगे, लेकिन आपके पास अगर आता है, आपके टूवर्ड्स अगर कोई आता है, तो आप 100% उसको नाराज या फिर निराश नहीं करने वाले हैं। लेकिन आपका जो इमेज है या फिर आपका जो स्टेटस है, उसको कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपकी इमेज या फिर आपका जो रेपुटेशन है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं हम, आपका जो ऑरा है, तो ऑरा को अपना छोड़ना नहीं है। और कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, इसका मतलब ऐसा है कि पेशेंस बना के रखना है, इम्पेशेंस नहीं होना है, और किसी के टूवर्ड्स आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एक स्टेबल रिलेशन में है, या फिर उसके अलावा आप स्टेबल पर्सनैलिटी भी यहाँ पे मुझे दिख रही है। तो ये एक रिलेशन के बारे में है, तो आपको किसी के पास में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका रिलेशन आपके पास में 100% आने वाला है। थोड़ा-सा पेशेंस रखिए, और थोड़े से कोशिश ऐसी करिए कि उसके वजह से सामने वाला आपको आपको थोड़ा-सा पॉजिटिव समझ सके, और थोड़ा-सा फेथ कर सके आपके ऊपर। ऐसा ना हो आप इम्प्रेस के नेचर में हैं, या फिर स्टेबिलिटी में हैं, तो किसी पे रौब जमाना, या फिर किसी को ज़बरदस्ती अपना जो बोलना है, या फिर आपका जो विश है, उसको उसमें इन्वॉल्व करना, तो ये थोड़ा-सा ओवर एक्टिंग होगा, तो इसको थोड़ा-सा अवॉइड करना है। और जैसे ही सामने वाली व्यक्ति आती है, ऐसा तो नहीं होगा कि जो आपसे नाराज़ होके गए हैं या फिर चले गए हैं, तो एकदम से आने के बाद में आपने उसके ऊपर फायर करना या फिर स्कोल्ड होना, तो ये अच्छा नहीं है, तो ऐसा नहीं करना है। उसके बाद में जो लोग जॉब रिलेटेड मेंटालिटी में ये है, या फिर जिसका जॉब लॉस्ट हो गया है, या फिर जिसका जॉब छूट गया है, या फिर जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जिसको एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है, तो उनके लिए हॉर्स की एक इमेज यहाँ पे मुझे बनते हुए दिख रही है। लेकिन हॉर्स जो है, तो थोड़ा-सा रनिंग मूवमेंट में है। रनिंग मूवमेंट में है मतलब कि एकदम से स्पीडी मूवमेंट में जाने की कोशिश कर रहा है। वो बरोबर है, आपका भी बरोबर है, क्योंकि आपकी कंडीशन ही वैसी है। क्योंकि अगर जॉब नहीं है, हमारी अर्निंग अगर बंद हो जाती है, तो सोचने वाली बात है, या फिर अर्निंग अगर बंद होगी, तो हमारा पूरे के पूरे जितने भी डेली रूटीन के वर्क्स है, या फिर जो कुछ भी काम है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो हम नहीं उठा सकते। लेकिन यहाँ पे ऐसा मैं आपको गाइडलाइन करूँगा कि आपने हरीली कुछ भी डिसीज़न लेना नहीं है। हरीली डिसीज़न लेने की वजह से आप अच्छी अपॉर्च्युनिटी खो दे सकते हैं। आपकी तरफ अपॉर्च्युनिटी बहुत आ रही है, लेकिन जब किसी को ग्रैब करने की कोशिश करेंगे, या फिर किसी के पास में जाएँगे, तो आपने थोड़ा-सा पेशेंटली जाना है, थोड़ा-सा स्लो मूवमेंट करना है। स्लो मूवमेंट का मीनिंग ये ऐसा है कि आपको थिंकिंग करना है, थॉट लाना है, और क्या अच्छा हमारे लिए गुड क्या है, बैड क्या है, इसको पहले पर्टिकुलर सोचना है। उसके बाद में आपने डिसीजन लेना है। ऐसा नहीं करना है कि अगर कोई भी जॉब अगर मिल जाता है, तो उसको ले लेना है। ऐसा ऐसा बिल्कुल करना नहीं है। थोड़ा-सा आपके लिए इन फ्यूचर में क्या वो पॉसिबिलिटीज़ है, इसको पहले चेक कर लेना है। आपकी सैलरीज़ वगैरह, पैकेज वगैरह क्या है, और आपके लिए वो सूटेबल है कि नहीं, आपके नेचर के रिगार्डिंग वो ऑफिसेस वगैरह एम्प्लॉयमेंट है कि नहीं, तो वो देख लेना है। उसके बाद में उसके ऊपर डिसीजन लेना है। ठीक है दोस्तों? इसके बाद में एक मैसेज अपने जो मैरिड कपल है, मैरिड कपल के लिए एक मैं पर्टिकुलर मैसेज यहाँ पे आया है। तो जो कुछ भी सेपरेशन में यहाँ पे डाइवोर्स डाइवोर्स की अगर बात हम करेंगे, तो यहाँ पे डाइवोर्स वाइंड अप होते हुए मुझे दिख रहा है। हो सकता है वाइंड अप होना मतलब क्या है, एक तो परमानेंटली डिस्कनेक्ट हो जाओ, या फिर उसको पैचअप कर दिया जा सकता है। जिसका ये जो मैटर है, अगर समझो कोर्ट में अगर सबमिटेड है, एडमिटेड है, तो रिगार्डिंग द डाइवोर्स, तो यहाँ पे आपके कुछ दिनों में मतलब नियर अबाउट 1 महीना, हार्डली 1 महीना 2 महीने हार्डली, तो इसमें डिसीजन आ सकता है। लेकिन डिसीजन किसी के भी फ़ेवर में जाओ, तो ये ब्रेकिंग रिलेशन ही है। तो इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, अगर समझो कोर्ट के बाहर अगर कुछ आपका पैचअप होता है, वाइंड अप होता है, थोड़े से टर्म एंड कंडीशन आप रिलीज़ करते हैं, किसी को देते हैं, या फिर एक-दूसरे के ऊपर फेथ करते हैं, तो ये एक अच्छा मूव रहेगा आपके आपके लिए, ना कि कोर्ट के डिसीजन की, या फिर उसके इसकी राह देखेंगे, और आप
उसके रिगार्डिंग चलेंगे। आखिरी में तो मानना, क्योंकि जीना तो आपको ही है, किसके साथ में क्या करना है। ये तो जब जहाँ तक बात डाइवोर्स तक जाती है तो कोई इजीली कोई कोर्ट के पास में नहीं जाता है। लेकिन मेरी ऐसी एक मन ही मन ऐसी इच्छा है कि आप अगर ये वाइंड अप अगर होता है कोर्ट के बाहर, तो इसको थोड़ा सा वाइंड अप करेंगे तो आपका लाइफ अच्छा जा सकता है। ठीक है। उसके बाद में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए आपकी तरफ आपके जो पार्टनर्स है या फिर आपकी जो विश है, तो वो पर्टिकुलर आपकी तरफ आ ही रही है, ऐसा ही समझ लो। लेकिन उसको थोड़ा सा पेशेंटली हैंडल करना है। उसके अलावा सिंगल मदर के लिए भी एक मैसेज यहाँ पे आया है। सिंगल मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत दिख रही है मुझे, और ऑफिशियली रहती भी है कि सिंगल मदर को सर्वाइव करना विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स नॉट अ जोक, हम ऐसा भी बोल सकते हैं। लेकिन आपको भी आपके आपका जो जीवन साथी है, तो हो सकता है आपको मिल जाए। आप अभी फिलहाल में जो वर्क कर रहे हैं या फिर जो वर्क प्लेस पे आप वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ से ही मुझे दिख रहा है कि वहाँ से आपकी तरफ कोई एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन मूव करते हुए मुझे दिख रहा है। तो इसके लिए एक एक इमेज बनी है यहाँ पे मैजिशियन की। तो मैजिशियन के पास में तो सब कुछ है, उसका ऑरा है, और ये अर्थ से लेके अपने अर्थ के या फिर यूनिवर्स का कोई भी प्रॉब्लम हो, उसका सॉल्यूशन वो मैजिशियन के पास में है। तो इसका मतलब अगर आपको रियलाइज किया जाए कि आप मैजिशियन हो, तो आपके पास में आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। बस खुद को थोड़ा सा फ्री करिए, माइंड से नेगेटिविटी निकाल दीजिए, और जितने भी आपके प्रॉब्लम्स है वो प्रैक्टिकली सॉल्व करने की कोशिश करिए। ड्रीमिंग वर्ल्ड में थोड़ा सा कम रहिए। ये सिंगल मदर के लिए बात कर रहा हूँ। तो ड्रीमिंग वर्ल्ड से थोड़ा सा बाहर निकलिए, और प्रैक्टिकली ये दुनिया में क्या चल रहा है, आपके लिए क्या बेटर हो सकता है, इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, एक आखिरी मैसेज निकाल लेता हूँ, अपने रिलेशन के रिगार्डिंग ही निकाल लेता हूँ। जो न्यू बिगिनर्स है या फिर जिसको मैरी करना है, या फिर जो मैरिज में एक दूसरे के साथ में बनना चाहते हैं, तो इनके लिए लेकिन बात नहीं बन रही, इसके लिए एक रेमेडीज मैं बोल देता हूँ। तो ये रेमेडीज जो है, तो ये अपने जो रेड फ्लावर्स रहते हैं, तो रेड फ्लावर्स को आपको भगवान को, जो कुछ भी भगवान को आप मानते हैं, तो रेड फ्लावर्स को आपने भगवान को चढ़ाना है। और 1 वीक तक थोड़ा-सा रेगुलरली उनकी प्रेयर करनी है, ताकि तुम्हारा तुम्हारा मैसेज उनके उन तक पहुँच सके। उसके बाद में अगर हम मैसेज सेंड करने की अगर बात करते हैं, तो टेलीपैथिक मैसेज के थ्रू भी आप मैसेज भेज सकते हैं। टेलीपैथिक मैसेज थ्रू अगर मैसेज आपको भेजना है, तो एक मेडिटेशन थोड़ा-सा करना पड़ेगा। मेडिटेशन करने के बाद में अपने उसके बाद में आपके जो पार्टनर है उसको याद करना है, और याद करने के बाद में उनको मैसेज, आपको जो कुछ भी बोलना है वो मन के मन में बोलना है, और वो मैसेज उनके पास में भेजना है। ये टेलीपैथिक मैसेज भी बहुत इफ़ेक्टिव मैसेजेस है, जो आपको जो बोलना है वो आप बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कैंडल भी अब ख़त्म होती आ रही है, कैंडल को मैं रख देता हूँ, और ये रीडिंग यहाँ पे रुका देता हूँ। और इसके अलावा मैं एक बात और करूँगा कि जाते-जाते आप जितने भी नेगेटिविटी आपके माइंड में है, या फिर आपके माइंड में सेटल हुई है, उनको रिमूव करना है, और पॉजिटिविटी अपने माइंड में रखना है। ठीक है दोस्तों, तो जाते-जाते इतनी रिक्वेस्ट करूँगा, अगर मेरे वीडियोस या फिर मेरे मैसेजेस जो यूनिवर्स ने मुझे दिए हैं, तो वो मैसेज अगर आपको इफ़ेक्टिव लगते हो, आपके फ्यूचर को कुछ काम में आते हो, आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर होता है, तो आपने मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।